हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक सर आप सबका सीसेट बाय दीपक सर इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एलपीटी, जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और बेसिकली मेरा फोकस है मराठी लैंग्वेज के ऊपर। ये आप सबको पता है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। पहले तो मैं ये बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, किया है तो नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि आने वाले नोटिफिकेशन को आपको आने वाली वीडियो की आपको प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको कुछ भी डाउट हो, ये मेरा नंबर है आपके सामने, इस नंबर के ऊपर आप कभी भी व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप करके आपका डाउट पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, आज हम देखने वाले हैं आरबीआई एलपीटी 2020 जो अभी आपका रिसेंटली हुआ था, राइट, जो आपका फरवरी या मार्च मंथ में हुआ था, तो उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब ये वीडियो किसके लिए उपयुक्त है? अभी जो आरबीआई असिस्टेंट का एलपीटी उसके ऊपर का ये मैं आज उसका एनालिसिस करने वाला हूं। आरबीआई असिस्टेंट ध्यान में रखो ये, ठीक है। अभी थोड़ी ही दिन पहले आपका आरबीआई अटेंडेंट का भी ये हुआ था, आरबीआई अटेंडेंट का भी पेपर हुआ था। उसके लिए भी मैं एक बैच लॉन्च करने वाला हूं, तो जो भी इंटरेस्टेड है मेरे चैनल के ऊपर बने रहिए। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके अगले ही दिन हम एक नया बैच लॉन्च करेंगे और उसके बारे में सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलो तो ये आरबीआई असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था, जो आपका फरवरी या आई थिंक मार्च में एग्जाम हुआ था, उसका पेपर मुझे मिला है रिसेंटली, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अब ध्यान से समझना, एलपीटी किसके लिए यूजफुल है। एलपीटी तीन जगह पे, तीन बेसिकली आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है। सबसे पहले तो ये आपका आरबीआई का असिस्टेंट ले लो या अटेंडेंट ले लो, ये दोनों एग्जाम में एलपीटी आने वाला है, उनके लिए तो मैंडेटरी है एलपीटी देना। दूसरी चीज, आप आईबीपीएस क्लेरिकल एग्जाम या आपका एसबीआई क्लेरिकल, दोनों भी एग्जाम में ये मैंडेटरी है। अब मैं अगर जो पहले टाइम एलपीटी का नाम सुन रहे हैं उनके लिए एक चीज बताना चाहता हूं, आरबीआई का जो भी एग्जाम होगा उसका एलपीटी का लेवल थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, और आपका एसबीआई और आईबीपीएस इनका एलपीटी का लेवल थोड़े से लो लेवल का होता है। ठीक है, तो दोनों के प्रिपरेशन में डिफरेंस होगा। जो भी एलपीटी का प्रिपरेशन करे आईबीपीएस के लिए, एसबीआई के लिए, उनका थोड़ा सा एलपीटी अलग होता है और आरबीआई का एलपीटी अलग होता है। बेसिकली आरबीआई एलपीटी जो भी लेता है वो रिटर्न फॉर्म में लेता है और वो एग्जाम 100 मार्क होगा। आज भी हम देखेंगे वो पेपर किस तरह से होगा। बाकी के आपके ये डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। अब ये कोविड का सिचुएशन है, तो लास्ट एक साल से एसबीआई का एज वेल एज एसबीआई का तो उन्होंने लिया था पर्सनल, लेकिन आईबीपीएस का टेलीफोनिक हुआ था, एलपीटी का टेलीफोनिक हुआ था, तो उन्होंने सिंपली एज ए सेल्फ इंट्रोडक्शन 2-4 चीजें और पूछी थी। सो वो तरीका थोड़ा सा अलग होता है, तो ये चीज ध्यान में रखना। क्लियर है क्या? चलो तो हम स्टार्ट करते हैं आरबीआई एलपीटी 2020 उसका एनालिसिस। ठीक है, चलो तो फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब सबसे पहले बहुत लोगों का इश्यू है, सर पेपर कहां से मिला, पेपर वैलिडेट है या नहीं, आप खुद के मन से पेपर बना रहे हो। तो देखो बच्चों, एक ये किया था, क्या बोलते हैं हम उसको, आरटीआई किया था। तो उस आरटीआई में हमने ये इंफॉर्मेशन मांगा था, क्या इंफॉर्मेशन मांगा था, गिव द डिटेल्स ऑफ एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्वेश्चन पेपर ऑफ द आरबीआई असिस्टेंट 2019 मुंबई रीजन। इसका एड 2019 में आया था, लेकिन इसका भी एलपीटी 2020 में हुआ। ठीक है, ध्यान में रखना ये। गिव टॉपिक वाइज मार्क्स अलोकेशन इन एलपीटी टेस्ट ऑफ आरबीआई असिस्टेंट 2019 मुंबई रीजन। आपका आरबीआई का इसके पहले 2017 का ये आया था, एड आया था, लेकिन उसमें बहुत सारी इश्यू हुए थे, कोर्ट केस वगैरह बहुत सारी चीजें हो गई थी। लेकिन अभी ये जो 2019 का है उसका भी आरटीआई मांग के हमने पेपर मांग लिया है। तो उन्होंने डायरेक्टली क्या सेंड किया हमें, द क्वेश्चन पेपर ऑफ द लैंग्वेज एलपीटी अलॉन्ग विद द मार्क्स अलोकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट 2019, ये उन्होंने हमें भेजा हुआ है। क्लियर है क्या? चलो अब देखते हैं क्या इस पेपर में क्या था। तो सबसे पहले उन्होंने एक पैसेज पूछा था, आरबीआई मेंस एलपीटी जनवरी 2021 का, जनवरी 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसका ये पैसेज हमारे सामने। तो चलो इसको पहले पढ़ते हैं, इसके ऊपर हमारे क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? चलो तो आपका 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर था। अब देखते हैं उन्होंने क्या क्या पूछा है। संध्याकाळी आम्ही लागोलेतला गजाबाईच्या गावी गेलो। ठीक है, संध्याकाळी मतलब शाम को, आम्ही मतलब हम, लागोलेत ये नाम है गांव का, इस गांव में गए थे। ये किसका गांव है? गयाबाई, एक औरत है, मराठी में औरत को बाय बोलते हैं। ठीक है ना, जो काम करती है, औरत यानी जो काम करती है, घर में होते हैं ना काम करने वाले, झाड़ू पोछा लगाने वाली या
हमारा क्या बोलते हैं टिफिन बनाने वाली, वो सबको मराठी में बाय बोलते हैं, ठीक है। उसका नाम है गजाबाई, गजा उसका नाम है तो उसको गजाबाई बोला। तो ये सब लोग यानी ये बेसिकली एक औरत है जिसका गांव है, राइट। तो ये शहर से गांव में चले गए, उसके गांव में चले गए, गावी गेलो। तिथली घर समुद्राच्या अगदी कुशीत शिरून हारीनं निवांत पडलेली होती, ठीक है ना। होता क्या है, ये जो पर्सन है, अभी ये टॉपिक के बारे में बताता हूं, ये पर्सन रहता है सिटी में और वो छुट्टियां मनाने के लिए कहां पे चला गया, समुद्र किनारा, मतलब क्या होता है सागर तट पे, या जो बोलते हैं ना हम सीसोर, गोवा वगैरह जो होते हैं, या महाराष्ट्र में कोकण एरिया बोलते हैं उसमें, तो वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम लोग छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। तो ऐसा ही एक पर्सन है जो अपने जो मेड है उस मेड के गांव को चला गया, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या मेंशन किया है, वो शाम को चले गए, उस गांव का नाम था लागोलेत, ओके। उस गांव को चले गए, वहां के लोग तिथली घर समुद्राच्या अगदी कुशीत शिरून हारीनं निवांत पडलेली होती। वहां के जो घर थे, घर यानी हाउस, समुद्र मतलब सागर, उस समुद्राच्या अगदी कुशीत शिरून हारीनं निवांत पडलेली होती। कुशीत शिरून मतलब ये जो वो जो उसका गांव था, वहां के जो ये थे घर थे, वो सारे किसके किनारे पे थे, सागर किनारे थे, मतलब उनके घर से सागर किनारा दिख रहा था। इसलिए उन्होंने यहाँ पे एक फ्रेज यूज किया है, क्या, कुशीत शिरून, बेसिकली कुश मतलब क्या होता है, जैसे हम हमारे माँ के इसमें चले जाते, पल्लू में चले जाना, वैसे बोलते हैं माँ के पल्लू में चले जाते, तो इसका मतलब क्या होता है, माँ के अंदर, माँ के जो पल्लू है उसमें चले जाते। वैसे ये सारे जो घर है ये सारे कैसे हैं, वो जो सागर है उसके पल्लू में है, ऐसा ऑथर का कहना है। ऐसा लग रहा है कि वो सागर के पल्लू में है, मतलब इतना पास उनके सागर है। हारीनं निवांत पडलेली होती, मतलब ये सारे जो थे सागर किनारे के ऊपर जो घर थे वो सारे शांत है, बहुत ही शांत है। तिथे मतलब वहां पे लहान मोठ्या होड्या, वल्ली, मासे पकडायची जाळी नी असंच मच्छीमारीचं साहित्य होतं। आप सबको पता है सागर किनारे लोगों का मेन इंपॉर्टेंट यही होता है फिशरी, राइट। वो लोग ज्यादातर फिशरी करते, तो ऐसे यहाँ पे बोला है। वहां पे क्या था, लहान मोठ्या होड्या, होड्या यानी जिसमें मच्छी पकड़ के लाते हैं उनको होड्या बोलते हैं। छोटे छोटे होते हैं जो लेके वो सागर में चले जाते हैं, मछुआरे बंधु हमारे, मछुआरे भाई लोग, और उनमें मच्छी पकड़ के लेके आते हैं, ठीक है। वल्ली तो वो जो छोटी छोटी होड़ी होती है उसको चलाने के लिए जो होता है ना साइड से, उसको वल्ली बोलते हैं। मासे पकड़ायची जाली, जिस जाली में वो पकड़ते हैं वो था, ओके। और मच्छीमारीचं साहित्य होतं, मतलब मछुआरी करने के लिए जो लगता था वो वहां पे पड़ा हुआ था। रत्नागिरीतल्या भाटे राजवाड्याची आठवण होत होती, ठीक है। तो वो जब वहां पे गए थे, कहां पे गए थे, वो गजाबाई के गांव लागोलेत, इस गांव पे गए थे। तो उनको उसके पहले ये सब लोगों ने कहां पे विजिट किया था, रत्नागिरी नाम से एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, ठीक है। वहां पे उन्होंने एक रजवाड़ा था, उस रजवाड़े को उन्होंने क्या किया था, रजवाड़े को गए थे पहले वो, तो उसकी उनको याद हो गई कि वहां पे भी ऐसे ही था, ये मच्छी पकड़ने की जाली थी, वहां पे हुडिया थी, वल्ली थी, ये सब चीजें उन्होंने पहले भी देखी थी। तो जब अब वो उनके मेज गए, गजाबाई मेड जो थी गजाबाई, उसके घर पे जब आए तो उनको फिर से वहां का रिमेम्बरन्स हुआ, वहां की याद आ गई। रत्नागिरीतील भाटे राजीवाड्याची आठवण होत होती। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में जो भाटे राजीवाड़ा है वहां पे भी ऐसा ही सिनेरियो था जैसे अब गजाबाई के गांव को है, तो उनको वहां की याद आ गई। त्या घरात एक घर आपल्या वैशिष्ट्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेत होते। ये जो गजाबाई का घर था, वहां का एक घर था, वो क्या कर रहा था, अपल्या वैशिष्ट्याने, मतलब वो अलग ही टाइप का घर था, उसमें अलग चीजें थी, तो वो क्या कर रहा था, हमारा ध्यान खींच रहा था, ओके। त्या घराच्या दर्शनी भागाला एक भलं मोठं काचेचं तावदान होतं। वो जो घर था उसके सामने एक क्या बोलते हैं, भले मोटे यानी बहुत बड़ी काच, यानी क्या बोलते हैं, काच जो बोलते हैं ना, काच का तावदान, तावदान यानी फ्रेम था, एक बहुत बड़ा काच का फ्रेम था। और वहां पे क्या था, नी त्याच्या आत विविध आकाराच्या शंख शिपल्यांचं भव्य भंडार। तो जो कांच का फ्रेम था उसके अंदर क्या था, विविध आकाराचे, मतलब अलग अलग साइज के शंख शिपले। शंख आपको पता होगा जो हम यूज करते हैं, सुबह बहुत लोग ये करते हैं, राइट, पूजा के टाइम बहुत बार बजाया जाता है शंख। शिंपला, शंख जैसे होता है, जैसे बोलते हैं कि समुद्र में शिंपला जो होता है ना, ये ऐसे टाइप का होता है, आपने देखा होगा, ये जो हमारा होता है ना पिज्जा बेस, ये वैसे टाइप का एक शिंपला होता है ऐसे।
तो उसको नीचे और ऊपर से उसके बीच में मोती होते हैं, ऐसे बहुत बार बोला जाता है, ठीक है। तो आकाराचे शंख शिंपल्यांचं भव्य भंडार, भंडार यानी गोदाम, यानी वो जो फ्रेम था उसमें अलग अलग टाइप के शंख और शिंपले थे, ठीक है ना। शंख यानी क्या, जो बजाते हैं हम सुबह मॉर्निंग के टाइम, आपने देखा होगा बड़े बड़े टेम्पल में पूजा करने से पहले भगवान को उठाने के लिए ये बजाया जाता है, शंख बजाया जाता है। और शिंपले जिसमें मोती होते हैं। तो जो भी आप में से बहुत लोग गए होंगे घूमने के लिए, राइट, बीच पे वगैरह, तो बीच पे वगैरह ये चीजें मिलती है हमें, ओके। तो उसमें से एक घर के बाहर जो कांच का फ्रेम था उसमें ये सब उन्होंने लगाया था, ओके। आगे देखते क्या लिखा है। त्या शंख शिंपल्यात इतकी नजर गुंतली की चालताना ठेच लागून अंगठा मुरगळल्याचेही लक्षात आलं नाही। तो वो जो कांच का फ्रेम था उसमें मेरा नजर, मतलब मेरी आंख इतनी उसके ऊपर फिक्स हो गई कि मैं आगे चलते वक्त मेरे पैर का जो अंगूठा होता है ना, उसको क्या हो गया, मुरगड़ला, मतलब वो क्या हो गया, उस फोल्ड हो गया, राइट। तो चलते चलते सामने ध्यान ही नहीं था मेरा पूरा ध्यान कहाँ पे था, वो जो कांच का फ्रेम था उसके ऊपर ध्यान था। तो मेरा अंगूठा जो था पैर का वो दुमड़ गया या वो फोल्ड हो गया, उसका भी मुझे ध्यान नहीं रहा, ऐसा ये बोल रहा है, ओके। आगे, तेवढ्यात हळूहळू चाला, हळूहळू या, असं म्हणत एक बाई पटकन बाहेर आली। उसी दौरान धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे आओ, ऐसा कहते हुए एक बाई यानी एक स्त्री जल्दी से बाहर आ गई। और वही स्त्री कौन थी, ये गजाबाई थी। उंच, शिडशिडीत निमगोऱ्या रंगाची, कपाळावर ठसठसीत कुंकू, गळ्यात सोन्याचं मंगळसूत्र, सोन्याच्या बांगड्या, कुड़िया, ती गजाबाई होती। अब उस महिला का वर्णन किया है। ऊंच यानी लंबी, शिडशिडीत यानी बारीक सी, शिडशिडीत यानी बारीक सी, निमगोऱ्या रंगाची, निमगोऱ्या मतलब गोरा मतलब होता क्या है, पूरे जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, सुंदर जो होते हैं, बहुत व्हाइट लोग होते हैं। निमगोरा मतलब सावला, राइट, जैसे इसका राधा का कलर सावला था, ठीक है ना। हाँ, कृष्णा जैसी नहीं, निमगोऱ्या मतलब राधा जैसी, ठीक है। निमगोऱ्या रंगाची, कपाळावर ठसठसीत कुंकू, अपनी मांग में कुंकू जो भरते हैं ना शादी होने के बाद, तो मांग में क्या था, उसके कुंकू था। गळ्यात सोन्याचं मंगलसूत्र, यहाँ पे पहनते हैं मंगलसूत्र, आपको भी पता होगा, राइट, जिसकी शादी होती है उसके बाद मंगलसूत्र होता है ये। सोन्याच्या बांगड्या, हाथ में जो चूड़िया थी वो सोने की थी। कुड़िया, ओके, ये कुड़िया भी होता है, वो लगाते हैं हाथ में, जैसे ब्रेसलेट टाइप होता है ये। ती गजाबाई होती, वो जो औरत आई वो कौन थी, गजाबाई थी। पदरा आड गेलेलं गळातलं मंगलसूत्र पदरावर काढत गजाबाई बोलत होती। जो मंगलसूत्र था वो साड़ी के अंदर था, उसने बाहर निकालते हुए बोल रही थी, ऐसा उन्होंने कहा। उत्सुकतेने, आपुलकीने आमची विचारपूस करत होती। वो हमारी क्या, उत्सुकतेने मतलब बहुत उत्कंठावर्धक, क्योंकि हम लोग उसके गांव में गए थे। बेसिकली वो मेड, मतलब हम सिटी में थे तो हमारे यहाँ पे काम करती थी, लेकिन अब हम छुट्टियां मनाने के लिए उसके गांव चले गए थे। तो बहुत उत्सुकतेने मतलब बहुत ईगरली, आपुलकीने मतलब जैसे बोलते हैं ना हमारे घर के ही लोग ऐसे हमसे विचारपूछ करत होती, मतलब बोल रही थी आपका प्रवास कैसा हुआ, आपका जर्नी अच्छा था ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, तो ऐसे वो क्वेश्चन पूछ रही थी। शंख शिंपल्यांची ती सागरी श्रीमंती कौतुकाने दाखवत होती। तो जो कांच का फ्रेम था, ओके, तो ये सागरी श्रीमंती मतलब ये सारा किसका है, समुद्र का है, तो उसका ही है। शंख, शिंपले, मछुआरी जो करते हैं वहां पे, टॉर्टॉइज वगैरह, ये सारा जो है ये किसका है, सागर का है। तो उसकी श्रीमंती यानी उसका होता है ना श्रीमंत लोग, अमीर लोग, उसकी अमीरी, सागर की अमीरी जो उसने उसके घर में रखी हुई थी, राइट, इन कांच के फ्रेम में, तो वो हमें वो दिखा रही थी। और कौतुक आने मतलब बहुत प्यार से और बहुत प्राइडली दिखा रही थी कि मैंने ये जो सामान ये लाया हुआ है। आगे देखते हैं क्या लिखा है उन्होंने। गजाबाईच्या दुकानात काचेच्या मोठ्या कपाटामधून नुसत्या शंखाचेच 300 प्रकार होते। तो वो जो हमें दिखा रही थी, राइट, फ्रेम दिखा रही थी, उसमें कम से कम 300 टाइप के क्या थे, सिर्फ शंख ही थे, राइट। इतना बड़ा था वो कि उसमें सिर्फ इतने ही शंख थे। अब शंख के नाम लिखे हैं, चक्री शंख, कळी शंख, जांभूळ खाऊन दात रंगवल्यासारखे फेर असलेले जांभूळ शंख, ठीक आहे, लांब पाय असलेले कोळी, हळदी, देवळी, गदा, कट्यारी, मुक्टी शंख, काही पांढरे शुभ्र पुनव, काही झेबऱ्यासारखे पट्टे असलेले, काही गोकर्णीच्या फुलासारखे वगैरह वगैरह। तो वो क्या दिखा रही थी, गजाबाई का जो कांच का फ्रेम था उसमें कम से कम 300 टाइप के शंख ही थे,
ओके, उनमें कौन से अलग अलग टाइप बोला है, चक्री, कळी, जांभूळ खाऊन दात रंगल्यासारखे। जांभूळ एक फल होता है, आपने भी देखा होगा, राइट। जनरली इसका सीजन होता है ना रेनी सीजन, रेन जब आता है तो आता है, वो जब हम खाते हैं तो पूरा जो हमारा टंग है ना वो ब्लू हो जाता है। ओके, इसलिए उसको जांभूळ बोलते हैं। मराठी में जांभूळ बोलते हैं, हिंदी में आई डोंट नो। ओके, तो आप देख लो क्या होगा। तो उस शंख को जांभूळ शंख, लांब पाय असलेले यानी लंबा पैर होने जो जिसका होता है वो कोड़ी, ये भी शंख था वहां पे। हल्दी, देवदी, गदा, कट्यारी, मुक्ति शंख, ये अलग अलग नाम है, इनसे हमें कुछ मीनिंग नहीं है, ये अलग अलग नाम है। कुछ पांढरे शुभ्र मतलब एकदम सफेद। ओके, जेब्रा, कुछ जेब्रा जैसे पट्टा जेब्रा हमने देखा है, जेब्रा के बॉडी पे जैसे होते हैं ना ब्लैक एंड व्हाइट शेडिंग जो होता है उस तरह के थे, कुछ फूल जैसे थे, ऐसा वो बोल रही है। तो ये बात कर रही है शंख के बारे में। आगे, शिवाय शिंपल्यातही तितकेच प्रकार, कित्येक प्रकार। तो उन्होंने शंख और शिंपले, तो शंख मैंने बोला है जो हम पूजा के लिए यूज करते हैं मॉर्निंग, और शिंपले मतलब ऐसा माना जाता है जिसके अंदर मोती होते हैं, ऐसा उसका साइज होता है, आपने देखा होगा। तो उसके भी अलग अलग टाइप थे, कौन से कौल, स्वाती, पायटी, काटेरी, सोनकरंडी, असे अगदी नखापासून ते ओंजळी इतके मोठे होते, मतलब छोटे से छोटा शंख थे। ओंजळी मतलब मैंने अभी दिखाया, इसको ओंजळ बोलते हैं, ये 2 हाथ फोल्ड करके जो दिखाते हैं इसको ओंजळ बोलते हैं। ठीक है, इतने बड़े बड़े उनके पास क्या थे, शिंपले भी थे। त्याच्यात अधून मधून ठेवलेली काटेरी कोर्सची पांढरी शुभ्र फुले अगदी वेड लावत होती। तो उसने क्या रखा था, ये तो सब था, शंख शिंपले थे, साथ में उसने कुछ फ्लावर्स भी रखे थे, और वो व्हाइट कलर के, पांढरी शुभ्र मतलब व्हाइट सफेद रंग के फ्लावर थे। वेड लावत होती मतलब वो मंत्र मुग्ध कर रही थी, इतने सुंदर थे वो। अब वेड लावत होती, वेड लगाना मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना, मैं तो मेरा दिमाग ही ये हो गया, कुछ चीजें देखते, तो ये सारी चीजें देखने के बाद वो जो ऑथर था, ये जिसने भी पैराग्राफ लिखा है, उसका दिमाग ही चकराने लगा। क्यों? क्योंकि वो इतना सुंदर लक्ष्य था, तो मंत्रमुग्ध हो गए थे वो सब देखते हुए। कपाटांच्या तळभागात साळींद्रासारखा माशांची तसेच काटेरी भोपळासारखी गोल कातडींनी शार्क माशाच्या तोंडाची, काही हतोडीसारखी तर काही करवतीसारखी लांब हाडे तलवारीसारखी उभी ठेवलेली होती। तो वो जो फ्रेम था उसके सबसे नीचे वाले जो ये था, राइट, नीचे वाला जो पार्ट था उसमें उन्होंने क्या रखा था, जो फिशरी करके आए थे उनमें से क्या था, शार्क जो था, शार्क का मुंह उन्होंने काट के वहां पे रखा था, और अलग अलग जो फिश थे उनके भी क्या हाड़, यानी उनके बॉडी के कुछ पार्ट उन्होंने सबसे नीचे वाले इसमें रखे हुए थे। ओके, ये ऐसा ऑथर ने कहा है। आगे बढ़ते क्या लिखा है, तिथल्यासारखे शंख शिंपले, माशाची सुकवलेली तोंड शेपट्या कवच बाजूच्या काही घरांमध्येही होती। तो जैसा वो गजाबाई ने अपने घर में रखा था, राइट, शंख शिंपले, माशाची तोंड यानी जो शार्क मच्छी थी, या अलग अलग टाइप के फिश थे, जनरली ये दिखाने के लिए, क्योंकि वो जो गजाबाई थी वो क्या कर रही थी, वो जो बाहर से पर्यटक, बाहर से घूमने फिरने जो आते थे उनको भी पता चलना चाहिए शार्क का मुंह कैसे होता है, अलग अलग फिशरी का मुंह कैसे होता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वो जो अलग अलग फिश थे उनके मुंह काट के वहां पे दिखने के लिए शो पीस में रख दिए। ओके, तो ये वैसे बोल रहे थे। और भी आसपास के, आजू बाजू से मतलब आसपास के जितने घर थे उनमें ही थोड़ा बहुत ऐसा ही था, गजाबाई के घर में जिस तरह से फ्रेम लगाया था वैसे उन्होंने लगा था। ती सागरी संपत्ति, क्योंकि ये पूरा सागर का संपत्ति है, सागर की प्रॉपर्टी है, राइट, फिश वगैरह वगैरह हम जो बोलते हैं, टॉर्टोइज, ये सारी चीजें कहां से मिलती है, हमें सागर से मिलती है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी, ये किसका प्रॉपर्टी है, सागर का प्रॉपर्टी, इसलिए हमेशा इसको, और ये जो कोंकणी लोग हैं ना ये भी मानते हैं, ये किसने दिया, उनका पूरा जो है वो किसके ऊपर चलता है, पूरा सागर के ऊपर चलता है। ठीक है, हाँ, ती सागरी संपत्ती तिथल्या होड्या नांगर बघून वाटलं की माणसं कोळी किंवा भंडारी समाजाची असावी, राइट। ये जो ऑथर गया था वहां पे गजाबाई के गांव में, तो वहां पे उसने ये सब कुछ देखा, शंख शिंपले, देन मच्छी वगैरह, उसके बाद होड़ी, मच्छी पकड़ने के लिए जाली, ये सब देख के उसको क्या लगा, ये कौन सा, कोली, राइट, इनको कोली नहीं तो भंडारी समाजाची असावी। ये समाज है दो जो बेसिकली कोंकण में होते हैं, कोली यानी जो मच्छी पकड़ के आते हैं उनको महाराष्ट्र में कोली बोलते हैं, और दूसरा एक है भंडारी, उनको, ये 2 टाइप के समाज है जो बेसिकली मच्छीमारी का काम करते हैं। गयाबाई म्हणाली आम्ही मूळचे चव्हाण, गयाबाई बोली, गजाबाई बोली, क्या बोली, म्हणाली मतलब बोली, आम्ही मूळचे चव्हाण, तो वो मूळचे मतलब उसका सरनेम है चव्हाण, सरनेम, तो ऐसा बोलते हैं मेरा जो प्रॉपर नाम है वो चव्हाण है।
मराठी आहोत, हम कौन है, मराठी है, ठीक है ना। अब वो कोंकण में, कोंकण वाले लोग को कोंकणी बोलते जनरली, लेकिन ये बोली कि हमें मराठी आहोत, हम मराठी है, ठीक है। इथं आडनाव लावत नाय, तो कोंकण में वो सरनेम नहीं लगाते, जैसे आपके यहाँ पे भी यूपी बिहार में भी ये चीज होती है, आप सिर्फ नाम ही बोलते हो, राइट, पिताजी का माँ का नाम नहीं लगाते, वैसे ही कोंकण में सरनेम नहीं लगाते वो लोग। पतीचं नाव अंबोजी, तो वहां पे सिर्फ नाम से ही जाना जाता है, पतीचं नाव अंबोजी, तो उसकी गजाबाई थी, उसके पति का नाम, उसकी शादी हुई थी, उसके पति का नाम था अंबोजी। तो ऊसाच्या शेतात काम करतो, वो कहाँ पे काम करता है, गन्ने की खेती में, ऊसाच्या शेतीत मतलब गन्ने की खेती, त्याचा पैसा त्यालाच दारूला लागतो, उसको वो जो वहां पे कमाता है वो सारा का सारा पैसा उसको ही दारू में लग जाता है। घर मी चालवतो, तो ये घर कौन चलाती है, गजाबाई चलाती है। अब कोंकणी लोग ना बेसिकली फीमेल जो होती है, तो वो अगर यही नॉर्मल महाराष्ट्र में जाए तो ये सेंटेंस लिखा होता घर मी चालवते, क्योंकि वो फीमेल है तो फीमेल चालवते लिखते हैं। लेकिन ये कोंकणी जो फीमेल्स है वो खुद को एज अ मेल, मतलब उनके उच्चार खुद को एज अ मेल ट्रीट करके होते, इसलिए ये लिखा। आदमी होता, मेल होता तो ये वही बोलता घर मी चालवतो, लेकिन ये औरत है फिर भी ये बोलती है घर मी चालवतो, क्यों, क्योंकि कोंकण साइड में वैसा उनका सिनेरियो है, तो वो औरत बोलते टाइम भी मर्द जैसे ही बोलते हैं। खाना मैं बनाता हूँ, जैसे हमारी माँ बोलती है ना खाना मैं बनाती हूँ, लेकिन वो बोलते हैं क्या, वहां की औरत क्या बोलती है, खाना मैं बनाता हूँ, यानी वो खुद को, वो उनका प्रोनाउंसिएशन है, मतलब खुद को मेल नहीं ट्रीट करती, बट उनका प्रोनाउंसिएशन वैसे है। पोरं आता मोठी झाली, मेरे लड़के बड़े हो गए। शिकली थी, वो पढ़े लिखे हैं। मला धंद्याला हाथ देतात, मतलब मुझे मेरा जो भी बिजनेस है उसमें हेल्प करते हैं, हाथ देतात मतलब मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। शंख शिंपल्यांकडे बोर्ड दाखवून गजाबाई म्हणाली, जो थे मैंने जो देखा शंख शिंपले, राइट, उसको उसकी तरफ वो ये करते हुए, उंगली करते हुए, यानी वो कुछ तो बोलना चाहती, तो वो बोली क्या, हे समजा आम्ही पाण्यात जाऊन जमून आणायचा। ये सब, ये जो है ये शंख शिंपले जो इसमें थे, कांच के फ्रेम में थे, ये कहां से लाए हमने, हम ये सब हमने समुद्र में अंदर जाके पानी से निकाला हुआ है, ऐसा उसने हमें बता दिया। आता आम्हाला नाय गावत, अब हमें ये नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि पुरानी चीज थे, क्योंकि अभी इतना मछुआरी वगैरह बढ़ चुका है, या अभी बहुत सारे लोग बीच पे जाते हैं, तो बीच में जो पहले मिलते थे अब नहीं मिलते। अगर अभी आप भी अभी जाओगे ना तो बीच में मतलब इतना गंदगी वगैरह हमने ही फैलाया है लोगों ने, तो अभी वहां पे बहुत कम मिलते हैं, पहले तो बहुत मिलते हैं, मतलब जब भी एक लहर आती थी, लहर के साथ साथ ये सब चीजें आती थी जो समुद्र का प्रॉपर्टी है। लेकिन अभी क्या हुआ, हम ज्यादा जाते वहां पे, या मछुआरी ज्यादा करते हैं लोग वहां पे, पूरा समुद्र में हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री का पानी भेजते हैं, तो इसके वजह से क्या हो गया, जो पास मतलब जो समुद्र का तट है उसके पास में अभी कुछ भी प्रॉपर चीजें नहीं है, क्योंकि मच्छी भी वहीं पे नहीं रहती। अभी मछुआरी करनी है तो बहुत अंदर जाना पड़ता है समुद्र के अंदर, क्योंकि लोगों ने अभी अतिक्रमण किया है उनके एरिया पे, तो वो अंदर चले गए सागर में, तो उससे इसीलिए वो बोल रही है, पहले तो ये मिल जाती थी लेकिन अभी नहीं। आता आम्हाला नाय गावत, मतलब अब हमें ये नहीं मिलता, क्योंकि उसको निकालने के लिए उसके लिए बहुत डीप में जाना पड़ेगा, अभी निकालना है तो ये बोल रहे लय आत दरियात जावं लागतं, वही मैंने बोला। वो क्या बोल रही है, लय मतलब बहुत, आत मतलब अंदर, दरियात मतलब समुद्र में जाना लगता है। अगर आपको चाहिए अभी चाहिए तो बहुत डीपली जाना पड़ेगा। और ये बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, ये मछुआरी करते हैं, या समुद्र के अंदर नहीं जाते डेप्थ में, नीचे ये ऊपर मछुआरी करते हैं। म्हणून आज जाऊन अन्नारेकडून विकत घेतो, तो अब क्या बोल रही है वो, अब बहुत अंदर जाना पड़ता है, तो जो कोई भी अंदर जाके वो निकाल के लाता है तो उनसे हमें ये विकत घेतो मतलब पैसे देके लेते हैं। साफ सूफ करतो, उसको अच्छी तरह से क्लीन करते हैं। तासतो मतलब उसको प्रॉपरली ये कर देते हैं, शेप वगैरह देते हैं। रंग लावतो, उनको कलर देते हैं। लय मेहनत असते, पैसा चांगला मिलतो। ओके, इसके लिए हम बहुत मेहनत लेते हैं, इसमें हमें पैसा अच्छा मिलता है, क्योंकि वो देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो उनको वो आते हैं तो रहते हैं तो खाते हैं, तो इनके ही घर में रहते हैं, इनके यहाँ पे खाते पीते हैं सब कुछ, तो इनको अच्छा पैसा मिलता है। ठीक है, आपल्या मेहनतीबद्दल अभिमानानं सांगत गजाबाई आम्हाला पाठच्या दारी घेऊन गेली। उसकी जो मेहनत है उसके बारे में अभिमान मतलब प्राउडली गजाबाई बोल रही थी, और ये बोलते बोलते वो हमें कहाँ पे लेके गई, पाठच्या दारी मतलब घर के पिछले वाले साइड, पिछले दरवाजे की तरफ वो लेके गई।
और दिखाया उसने क्या, पाठीमागे अथांग समुद्र पसरला होता, उसके घर के पीछे ही बहुत बड़ा सागर, मतलब सागर दिखाई दे रहा था। नी लाटा चंदेरी वाळूतून खळाखळा गजाबाईच्या घरापर्यंत झुळझुळत होत्या। लाटा मतलब लहरें, ये जो लहरें थे उसके घर के पीछे ही सागर था, तो वो उसकी लहरें उसके घर तक आती थी। तो बहुत क्या बोलता है, बहुत ही अच्छा दृश्य था। वाळूतून तो आपको पता है रेती होती है समुद्र के किनारे, तो वाळूतून खळाखळा, खड़ाखड़ा मतलब वो आवाज करती है। आपने भी देखा होगा जब लहर आती है तो एक आवाज होता है पर्टिकुलर, और उसके बाद वो जाती है तो वो आवाज कम हो जाता है। तो उसके घर तक वो सारी लहरें आई थी, इतना बड़ा ये था। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। अभी लास्ट पैराग्राफ है, बहुत बड़े पैराग्राफ आरबीआई में बहुत बड़े दिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं ये प्रेफर नहीं करूंगा, मैं आपको अभी बताता हूँ क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है, लेकिन पहली बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ उन्होंने क्या लिखा, कैसे लिखा। त्यावर तांबूस पिवळ्या मावळत्या रंगछटा घेऊन आकाश ओथंबलं होतं। तो अभी क्या हो रहा है, शाम का टाइम था, ये जो गए थे तो क्या सूरज डूबने वाला था, मावळ था यानी डूबने वाला। जब सूरज डूबता है तो उसका जो होता है ना कलर रेड हो जाता है, आपने भी देखा होगा। तो उसकी रंग छटा मतलब उसका कलर बहुत ही अच्छा दिख रहा था आकाश में। नी पूर्वेकडे तितक्याच उत्कटतेने एका निळ्या सावळ्या ढगाडून इंद्रधनुष्याचा हळुवार गोफ उमटला होता। तो पूर्व, क्योंकि अभी शाम को पश्चिम साइड में जाता है सूरज, राइट, यानी वेस्ट में जाता है, तो ईस्ट में क्या हो रहा था, कहीं पे तो बारिश गिरी होगी, तो उनको इंद्रधनुष्य जो होता है ना 7 कलर वाला दिखता है हमें। बारिश जहां पे होती है सूरज के अपोजिट साइड में हमें इंद्रधनुष्य दिखाई देता है, सूरज के अपोजिट साइड में हमें वो दिखाई देता है इंद्रधनुष्य। क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, अभी अंग्रेजी में मैं भूल गया उसका नाम। 7 कलर होते हैं, आपने भी देखा होगा, आकाश में दिखाई देता है बारिश के मौसम में। ठीक है, हाँ, ते सारं पाहताना बालकवीच्या इंद्रधनुच्या दुहेरी गोफाची आठवण होते। ये सब देखते हुए, एक कवि है, बाल कवि बोलते हैं उनको, उन्होंने एक इंद्रधनुष्य के ऊपर लिखा हुआ है, तो उसकी ये होती है, याद होती है मॉरिशसच्या मंगल गीतातील। तो क्या लिखा है उन्होंने, विविध रंग हे जमिनीचे, नंदनवन हे अवनीचे, स्वप्न रंगले सत्यात इंद्रधनुची वरती कमान। विविध रंग हे जमिनीचे, राइट, विविध मतलब अलग अलग, अलग अलग क्या है, कलर है। जमीन मतलब ये धरती माँ, उसके अलग अलग कलर है। नंदनवन है अवनीचे, राइट, आकाश का ये नंदनवन है। स्वप्न रंगले सत्यात, राइट, क्योंकि इंद्रधनुष्य जब हम दिखते हैं 7 कलर आकाश में, तो जो नींद में दिखता है वो हमारे सामने आ गया। तो स्वप्न मतलब जो होता है ना सपना, वो सत्यात आ गया, मतलब वो ट्रू हो गया। इंद्रधनुची वरती कमान, तो इंद्रधनु मतलब इंद्रधनुष्य जो आकाश में दिखाई देता है उसका कमान मतलब वो जो इस कलर का, इस साइड ऐसे होता है ना इंद्रधनुष्य, आपने देखा होगा ये टाइप का होता है, आधा टाइप होता है ये, राइट। इसमें 7 कलर के ऐसे शेड होते हैं 7 कलर के। ओके, देश आमचा स्वर्ग समान, हमारा देश स्वर्ग जैसा है, ऐसा इन्होंने कहा है। या वर्णाची प्रचिती येते, तो उन्होंने जब इंद्रधनुष्य देखा, आकाश में 7 कलर देखे, तो उनको ये लाइन याद आ गई। त्या स्वप्न व दृश्यात आम्ही रंगलो, तो वो देखते ही हम क्या हो गए, उसमें ही खो गए। रंगलो मतलब खो गए। तो उसी दौरान गजाबाई म्हणाली, तो गजाबाई ने क्या कहा, इथं परदेशी लोक मॉप येतात, यहाँ पे बहुत सारे परदेशी यानी बाहर के लोग आते हैं, त्यांच्यासाठी लोग हॉटेल बांधतायत, उनके लिए लोग होटल का निर्माण कर रहे हैं, लई पैसा मिळतो, वो लोग आते तो बहुत पैसा देके जाते हैं। 4-4, 5-5 वर्षात लोकांनी झोपड़ी मोड़ून बंगले बांधले, वो इतना पैसा देते हैं, 4 या 5 साल में लोगों ने, पहले झोपड़ी में जो लोग रहते थे यानी छोटा सा घर रहता है, वो मोड़ के यानी वो तोड़ के अभी लोगों ने क्या किया है, बंगला यानी खुद के बड़े बड़े बंगलोज उन्होंने ये किए हैं। यानी पहले जो गरीब लोग थे, अब पर्यटन की वजह से क्या हो गया, उनको बहुत पैसा मिलने लगा, तो उन्होंने खुद के बंगले यानी बंगला, बड़ा फार्म हाउस उन्होंने बांधा। माझा पहिला काय नव्हता, राइट, मेरे पास भी पहले कुछ नहीं था, आता मी नवा घर बांधला, तो क्या बोल रही है, अब मैंने नया घर ये किया, कंस्ट्रक्ट किया। आता मी आणखी वर मजला उठवला है, तो अब मैंने जो पहला ग्राउंड फ्लोर बनाया था, अब मैं उसके ऊपर भी एक ये कर रही हूँ, क्योंकि लोगों को रहने के लिए मैं जगह कर रही हूँ। ठीक है, तिथं मी हॉटेल करें, तो देखो बोल रही है वहां पे मैं हॉटेल चलाऊंगी। ओके, चला धावतो असं म्हणून गजाबाई वळली, मैं आपको दिखाती हूँ, चला धावतो मतलब चलो मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसा बोल के गयाबाई घूम गई। तेव्हा तिच्या चेहऱ्यावर एक सुंदर इंद्रधनुष्य उमटले होते।
जब ऐसा बोली वो क्या, अब मैं भी मेरा घर हो गया, उसके ऊपर एक मैं बड़ा सा एक और होटल के लिए जगह ये कर रही हूँ। तो ये जब वो बोल रही थी तो उसके चेहरे के ऊपर एक अलग ही लेवल का इंद्रधनुष उमट लो, तो मतलब अलग ही लेवल का स्माइल था, राइट। खुद के लिए वो प्राउड फील करती थी, क्योंकि पहले वो गरीब थी, वो किसी के यहाँ पे मेड थी, लेकिन अभी वो क्या हो गया, जब गांव में आ गई, गांव में आके उसने क्या किया, खुद की झोपड़ी थी उसके जगह पे खुद का बंगला बांधा जो अच्छे तरह से था, और अब उसके ऊपर वो क्या करने लगी, होटल भी डालने लगी। तो बस ये उन्होंने बोला हुआ है। ये पूरा था आपका पैराग्राफ। अब ये पढ़ने में टाइम मत वेस्ट करो एग्जाम में। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, इसमें उन्होंने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। चलो सो लेट्स सी द क्वेश्चन देखते हैं अब हमें। उत्तराच्या आधारे खालील विधाने पूर्ण करा। तो जो हमने ऊपर का पढ़ा है उसके हिसाब से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ये सिंपल होता है, ये बहुत ही सिंपल होता है। इसके लिए मराठी आना जाना इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, राइट। ध्यान से समझो, टोटल 100 मार्क्स था, 100 मार्क्स में 10 मार्क तो इसी को रिजर्व दें और 5 प्लेसेस आपको फिल करनी थी। तो ये एज इट इज पैराग्राफ में ढूंढना है। रत्नागिरीच्या राजीवाड्याची आठवण होत होती। कहां से आ गए राजीवाड़ा, ढूंढते हैं। देखो पहले ही लाइन पे मैंने लिखा था ये, अगर आप पहले से ही ढूंढते हो प्रॉपरली तो देखो इधर ही लिखा है, ये वाला लाइन पढ़ना। रत्नागिरीतल्या भाटे राजीवाड्याची आठवण होत होती। सिंपल, जो कोई जिसको हिंदी आता है वो भी ये कर सकता है। यहाँ पे कौन सा वर्ड आ गया, भाटे, यही वर्ड आपको यहाँ पे लिखना है, बस खत्म। इतना सिंपल है ये, इतना बहुत ही सिंपल होता है। भाटे, ये हो गया भाटे। आगे, शंख शिंपल्यांची ती सागरी श्रीमंती। शंख शिंपल्यांची ती सागरी श्रीमंती। चलो ये देखते हैं ये कहां पे था, ये उसी लाइन में था। कहां पे गया, ये देखो ये लिखा है ये वाला, शंख शिंपल्यांची ती सागरी श्रीमंती। उसके आगे क्या लिखा है, कौतुकाने दाखवत होती। खत्म। तो वहां पे क्या आएगा आपका, शंख शिंपल्यांची ती सागरी श्रीमंती कौतुकाने दाखवत होती। ये ऑब्जर्वेशन करके आप निकाल सकते हो, कौतुकाने दाखवत होती, कौतुकाने दाखवत होती। खत्म हो गया ये। तो इसके लिए कुछ भी नॉलेज नहीं चाहिए मराठी का, ये तो सिंपली फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको देखो 100 में से 50 मार्क, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 50 मार्क्स लाना है। तो मैं तो बोलता हूं ये 10 मार्क आपके हाथ के मार्क है, ये कहीं पे भी नहीं जानी चाहिए। ओके, त्यातच अधून मधून ठेवलेली काटेरी कोरल्स। ठीक है, ये भी देखते हैं ये कहां पे है। ये यहाँ पे है शायद, ये देखो, त्यातच अधून मधून ठेवलेली काटेरी कोरलची पांढरी शुभ्र फुलं। क्या आएगा वहां पे, पांढरी शुभ्र फुलं, क्योंकि आगे कल गाय उन्हें अगदी वेळ लावत होती। उधर क्या आएगा आपका, पांढरी शुभ्र फुलं, पांढरी शुभ्र फुलं। बस जो वहां पे लिखा है वही लिखना है। पांढरी शुभ्र फुलं अगदी वेळ लावत होती। आगे, सुरुवातीला डॅश डॅश मेहनत असते, पैसा चांगला मिळतो। ये वर्ड है लय, सुरुवातीला लय मेहनत असते। ये भी देखो, ये भी इधर था, ये देखो ये लय मेहनत असते, पैसा चांगला मिळतो। तो इसमें से ये वर्ड मिसिंग है, लय। एक लिया, ठीक है, इतना सिंपल होता है। हे सारं पाहताना डॅश डॅश दुहेरी गोफाची आठवण होत होती। चलो ये भी इधर है, ये देखो, अरे क्या हुआ ये, एक मिनट, लाइन क्यों नहीं आ रहा, एक मिनट, देखते हैं इसको क्या इशू हुआ। देखो क्या, ये भी इधर एज इट इज है। इंद्रधनुच्या दुहेरी गोफाची आठवण होत होती। तो इधर कौन आएगा, इंद्रधनु, ये वाला लाइन इधर आ जाएगा। इंद्रधनुच्या, इंद्रधनुच्या, खत्म। तो ये 10 मार्क तो किसी के नहीं जाने चाहिए थे, और आपको बहुत टाइम देते हैं, आप आराम से ये ढूंढ ढूंढ के निकाल सकते हो। ये 10 मार्क किसी के नहीं जाने चाहिए थे।
आउट ऑफ 100 में से मुझे कितने लाने थे? 50 क्वालिफाई करने के लिए, तो ये 10 तो मैं ला ही लूंगा, कुछ भी हो जाए, ये तो मैं आराम से लाता हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा, अब इसी पैराग्राफ के ऊपर उन्होंने लिखा था कि चूक की बरोबर सही या गलत ढूंढो, उतारायच्या आधारे विधाने चूक की बरोबर ते लिहा। ये आपने बचपन में 10वीं कक्षा तक हिंदी में किया है, यही सिर्फ मराठी में करना है। सही होगा या गलत है ढूंढना है। तिथली घरं समुद्राच्या अगदी कुशीत शिरून हरीनं निवांत पडलेली होती। ये सेंटेंस एज इट इज आता है क्या नहीं ये देखना, ये एज इट इज आया है। कहां पे आया है मैं आपको दिखाता भी हूं, ठीक है ना। देखो यहां पे लिखा है तिथली घरं समुद्राच्या अगदी कुशीत एज इट इज पडलेली होती, खत्म हो गया, तो ये ट्रू हो जाएगा आपका। वो लाइन तो उसने एज इट इज लिख दिया, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। ये भी 10 मार्क हाथ के मार्क है, तो 20 मार्क तो इधर ही हो जाएंगे आपके। आगे, गेलेलं गळ्यातलं मंगळसूत्र पदरावर काढत गजाबाई बोलत होती। ती कसल्याच उत्सुकतेने आणि आपुलकीने विचारपूस करत होती। यहां पे नव्हती लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यही सेंटेंस आया हुआ है। देखते हैं हम, यही सेंटेंस आया हुआ है यहां पे। देखो क्या है, पदरा आड असलेलं गळ्यातलं मंगळसूत्र पदरावर काढत गजाबाई बोलत होती, उत्सुकतेने आपुलकीने आमची विचारपूस करत होती। यहां पे होती वर्ड है, वहां पे उन्होंने नव्हती लिखा, इसलिए वो गलत हुआ, इसलिए वो क्या हो गया? गलत हो गया। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि उसने नव्हती बोला है, मैंने पढ़ते टाइम उसको होती पढ़ा है, तो ये गलत होगा। इसलिए पूरा एज इट इज आना जरूरी है। गजाबाईच्या दुकानात काचेची मोठमोठी कपाटे रिकामी होती, ये तो गलत है। रिकामी मतलब खाली थे, लेकिन हमने पढ़ा है ना उसके यहाँ पे, इसमें क्या था देखो, गजाबाईच्या दुकानात काचेच्या मोठ्या कपाटातून नुसत्या शंकाचेच, यानी वो एम्प्टी नहीं था, यहीं पे पता चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ था, एम्प्टी नहीं था, लेकिन ये एम्प्टी बोल रहा है, तो इसकी वजह से ये हो गया गलत। आगे, शंख शिंपल्यांकडे बोट दाखवून गजाबाई म्हणाली, हे समजा आम्ही पाण्यात जाऊन जमून आणायचंय, आता आम्हाला नाही गावत। ये बराबर है, ये एज इट इज आया हुआ है, ठीक है ना। ये कहां पे आया हुआ है, चलो देखते हैं। यहाँ पे तो नहीं है, इसमें भी नहीं है। हाँ ये देखो, ये लाइन इधर है। शंख शिंपल्याकडे बोट दाखवून गजाबाई म्हणाली, हे समजा आम्ही पाण्यात जाऊन जमून आणायचे, आता आम्हाला नाही गावत। ये एज इट इज आया, तो ये सही हो गया अभी हमारा, दिस विल बी ट्रू। ये हमारा क्या हो गया? ट्रू, ये हमारा सही हो गया। आगे, पाठीमागे अथांग समुद्र पसरला होता नी लाटा चंदेरी वाळूतून गजाबाईच्या घराला नेस्त नाबूत, ये वर्ड नहीं था, करत होत्या, तो ये गलत होगा। पूरा ध्यान से पढ़ो, ये एज इट इज आना चाहिए, वहां पे नेस्त नाबूत नहीं था। चलो पढ़ते हैं, क्या वर्ड था वहां पे, एक मिनट, यहाँ पे देखो, पाठीमागे अथांग समुद्र पसरला होता नी लाटा चंदेरी वाळूतून खळाखळ गजाबाईच्या घरापर्यंत झुळझुळत होत्या। झुळझुळत होत्या मतलब आने, वो आवाज कर रही थे, झुळझुळ। अब नेस्तनाबूत होत्या मतलब वो नुकसान कर रहे थे, इसलिए ये गलत होगा। नेस्तनाबूत गलत वर्ड है, इसका मतलब नुकसान करना, लेकिन जो लहरें थी वो नुकसान नहीं कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे? आवाज कर रहे थे, इसका मतलब होता है नुकसान करना, तो ये गलत हो गया। तो बस ये भी 10 मार्क फाइनल हो गए मेरे, ये भी 10 मार्क मेरे फाइनल हो गए, और इधर निगेटिव मार्किंग वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है ना, समझना अच्छे से चीज। तो ये हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, गटात न बसणारा शब्द ओळखा, ऑड मैन आउट, इसको क्या बोलेंगे हम? ऑड मैन आउट। सागर, समुद्र, दरिया, ये तीनों अगर देखते तो यूज किए हमने उस पैराग्राफ में। नाला, नाला नहीं है ना, समुद्र और नाले में फर्क है ना, तो ये नाला ऑड मैन आउट होगा। ये भी 10 मार्क है, ये भी बहुत इजीली आने वाले मार्क है। अब देखो आपने पढ़ा होगा तो चक्री शंख था, कड़ी शंख था, जांबुल शंख था, ये आतोड़ा शंख नहीं था, ये ऑड मैन आउट हो गया। ये क्या हो गया? ऑड मैन आउट हो गया। अब ये देखो लिखा है इधर, पळस, गोकर्णी, जाली, बोगन। इसमें गोकर्णी ना ये फूल होता है, और ये पळस, जाली और बोगन ये सब क्या होते हैं? जो मच्छमारी करते हैं ना, उसके लिए लगने वाली चीजें हैं। तो इसका हो जाएगा गोकर्णी, ऑड मैन आउट। आगे देखो, शार्क, सुरमई, पापलेट। अब जो फिश खाते तो उन्हें तो पता होगा, ऑक्टोपस नहीं आता इनमें। ऑक्टोपस इज नॉट अ टाइप ऑफ फिश, बाकी सब फिश है, शार्क, सुरमई, पापलेट वगैरह वगैरह। निरुति, अवनी, धरती, वसुंधरा, पृथ्वी। पृथ्वी, वसुंधरा, धरती,
अवनी, ये सब पृथ्वी के क्या है, सिमिलर नेम से, पृथ्वी के समानार्थी शब्द है। लेकिन एक कौन है, निरुति, ये नहीं है, तो ये ऑड मैन आउट हो गया, खत्म, इधर ही खत्म। यहाँ पे भी हमारे 10 मार्क इजीली फाइनल हो गए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब इनके हमें खालील शब्दांचे समानार्थी शब्द लिहा। समानार्थी मतलब इसके जैसा ही उनका मीनिंग है, क्या बोलते हैं हम, ये अपोजिट, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बोलते हैं ना, तो ये वैसे ही है। ठीक है। अथांग, समुद्र जो होता है अथांग यानी बहुत लंबा होता है, उसको बोलते हैं हम विस्तार लेला। विस्तार लेला, अथांग का सिनोनिम क्या होगा, विस्तार लेला, यानी लंबा, बहुत ही बड़ा, राइट। सागर बहुत ही अथांग होता है। प्रचिति आली, प्रचिति मतलब अनुभव, राइट। जैसे हम सुनते हैं ना, बहुत बार सुनते हैं कि ये क्या बोलते हैं हम, कि वो पर्सन बहुत अच्छा है, लेकिन कल मैंने खुद के आंख से देखा कि वो सच में बहुत अच्छा है, तो उसको बोलते हैं प्रचिति आना। उसका अनुभव हो गया कि मैंने पहले सुना था वो पर्सन अच्छा है, लेकिन अभी मैंने खुद देखा, तो मुझे उसका क्या गया, अनुभव आ गया कि सच में वो पर्सन अच्छा है। समुद्र को सागर, दरिया, ये हमने ऊपर देखा, ये सब आएंगे इसमें, सागर, दरिया, ये सिमिलर नाम से ऊपर देखे थे ना हमने, सागर, समुद्र, दरिया, ये सब उसके सिमिलर नेम से। भंडार, भंडार को हम बोलते हैं गोदाम या कोठार भी बोलते हैं, जिसमें हम चीजें रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गोदाम, कोठार। मालमत्ता, इसको हम क्या बोलते हैं, संपत्ति, इसको हम क्या बोलते हैं, संपत्ति, राइट। घर की संपत्ति जो होती है ना, राइट, मालमत्ता, उसको बोलते हैं संपत्ति। तो ये हो गए सिमिलर मीनिंग, समानार्थी शब्द बोलते हैं इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन, अब हमें एंटोनिम्स लिखने हैं। एंटोनिम्स कितने मार्क्स हो गए मेरे, देखो ये भी अभी तक 40 मार्क हो गए, ठीक है। लेकिन अगर सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं आते सपोज, ठीक है, लेकिन पहले 30 तो कंफर्म है, आगे भी मैं आपको 20 बताऊंगा वो कैसे कंफर्म होंगे। श्रीमंती मतलब अमीरी, उसका अपोजिट क्या होगा, गरीबी। श्रीमंती लिखा है इसलिए गरीबी होगा, अमीरी, अमीर नहीं लिखा, अमीर का अपोजिट गरीब हो जाता, अमीरी लिखा है तो गरीबी हो जाएगा। वैसे यहाँ पे श्रीमंती का अपोजिट होगा गरीबी। औजड़, औजड़ यानी बहुत हेवी, तो लाइट, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट। तो लाइट को मराठी में बोलते हैं हल्का, हिंदी में भी हल्का बोलते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं हल्का। ओके। उंच, उंच यानी लंबा, तो उसको क्या बोलते हैं, छोटा या बुटका बोलते हैं। ठीक है। उंच को हम क्या बोलते हैं, उसका अपोजिट होगा बुटका या छोटा। ठीक है, चलो आगे। उत्सुक, वो काम करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। दूसरा, इसका अपोजिट होता है उदासीन। उदासीन मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जिनके चेहरे पे मक्खी नहीं उठती, वो उदासीन होता है, ऐसे बैठे रहते हैं। उत्सुक मतलब ही इज ऑलवेज ईगर, ईगर जो होता है ना उसको उत्सुक बोलते हैं। उदासीन मतलब खत्म, राइट, कुछ भी ईगरनेस नहीं, कुछ भी नहीं, या इसको निरुत्सक भी बोल सकते हैं आप, निरुत्सक, जिसको कुछ भी उत्साह नहीं होता। ओके। पांडरा यानी सफेद, तो ये होगा काला। हिंदी में आप काला बोलते हो, मराठी में काला, उसको काला बोलेंगे। ठीक है, बस ये भी आपके 5 मार्क हो गए, 10 मार्क हो गए, सॉरी 50 मार्क तो इधर ही हो गए। अब उन्होंने बोला है क्या लिखो, प्लूरल, अनेक वचन लिया, मतलब प्लूरल लिखो। साहित्य, इसका अनेक वचन साहित्य ही होता है। शंख, शंख का अनेक वचन शंख ही होता है, प्लूरल भी शंख ही होता है। मासा, इसका अनेक वचन मराठी में मासे होता है, मासे। फूल, फूल का अनेक वचन फूले होता है। शिंपला, इसका अनेक वचन होता है शिंपले, ये भी सिंपल था। ठीक है, इसमें से आपने अगर बोलता है प्लूरल, इसमें से एक ध्यान में रखना, 2-3 तो आप आराम से, मतलब ये एज इट इज भी लिखते, एज इट इज भी लिखते ना, तो आपको 4 मार्क तो इधर से मिल जाते हैं, 4 मार्क आपके इधर से मिल जाते हैं। क्लियर है क्या? चलो आगे देखते हैं। खालील वाक्प्रचारांचा वाक्यात उपयोग करा, मतलब इनको इनके सेंटेंसेस बनाओ। कुशीत शिरणे, कुशीत शिरणे मैंने बोला था आपको, कुशीत शिरणे मतलब जो बोलते हैं ना माँ के पल्लू में जाना, राइट, प्यार से जो होता है ना, तो वैसे ही होता है। ठीक है,
तो इसका आप लिख सकते हो कुछ भी, राइट। मी आईच्या कुशीत शिरलो, सिंपल से बनाओ, मी आईच्या कुशीत शिरलो, मी आईच्या कुशीत शिरलो। क्या मतलब इसका, मैं मेरे माँ के इसमें चला गया, राइट, खत्म। माँ की गोद में, गोद में नहीं बोल सकते अभी क्योंकि हम तो बहुत बड़े हो गए, लेकिन फिर भी हम कभी कभी जाते हैं तो माँ अपने पास लेती है, तो उसको बोलना है माँ के, मराठी में बोलते हैं आईच्या कुशीत शिरने, ठीक है ना। माँ जब हमें पास लेती है, हम खुद माँ के पास जाते हैं तो प्यार दिखाने के लिए माँ हमें उसको पास में लेती है, तो उसको बोलते हैं कुशीत शिरने। शंक करने, शंक करने इसका मतलब क्या है, ये होता है ना जैसे क्या बोलते हैं, मैंने कुछ गलत या सामने वाला कुछ गलत नहीं करता, लेकिन कुछ लोग उसकी बुराई करने के लिए क्या करते हैं, शंक करते हैं, राइट। त्याच्या कामाबद्दल, त्याच्या कामाबद्दल खूप लोक शंक करत होते, खूप लोक शंक करत होते, शंक करत होते मतलब बुराई कर रहे थे उसकी, उसकी क्या कर रही थे, बुराई। उसने जो काम किया उसके लिए वो क्या कर रहे थे, बुराई कर रहे थे, ओके। प्रचिती येणे, मैंने अभी बोला था आपको, अनुभव आना। त्यांच्या महान कार्याची मला प्रचिती आली, उनके महान काम की मुझे क्या गई, प्रचिती, मला कार्याची मला प्रचिती आली मतलब मुझे अनुभव आ गया, उन्होंने जो बोला था लोग बोल रहे थे, प्रचिती आली। उन्होंने कितना बड़ा काम किया, इसका वो काम मेरे समझ में आ गया, प्रचिती आ गई। इंद्रधनुष्य उमटने, मैंने बोला ना अभी, क्या बहुत आनंद होना, राइट, क्लियर। अब ये इसको वाक्य में डालना है, ठीक है। मला आरबीआई, ठीक है, अब ये मैं बनाता हूं, आरबीआईचे क्या लिख सकते हैं इसको, ऑफर लेटर, ठीक है। मला आरबीआई मध्ये निवड झाली, किंवा माझी लिखते हैं, माझी आरबीआई मध्ये निवड झाली, हे ऐकून माझ्या वडिलांच्या चेहऱ्यावर इंद्रधनुष्य उमटले। क्या मतलब है इसका, मेरा सिलेक्शन आरबीआई में हो गया, ये सुन के मेरे पिताजी के मुंह पे क्या हो गया, इंद्रधनुष उमटले मतलब उनको बहुत ही आनंद हुआ, दे विल बी वेरी हैप्पी, वो बहुत ही आनंदित हो गए जब उन्होंने सुना कि मेरी जो थी क्या, मेरा सिलेक्शन आरबीआई में हो गया, तो ये सुन के वो बहुत ही क्या हो गए थे, आनंदित हो गए थे। वेड लावने मतलब मंत्र मुग्ध करने, मैंने बोला था आपको ना, मंत्र मुग्ध करने। तो ये कुछ भी लिख सकते, जैसे त्यांच्या चित्रकलेने सर्वांनाच वेड लावले, उनके ड्राइंग ने सबको ही क्या कर दिया, मंत्रमुग्ध कर दिया। या भी ड्राइंग लिखो या त्याच्या बॅटिंगने, कुछ लिख सकते हो, सचिन तेंडुलकरच्या बॅटिंगने किंवा सचिन तेंडुलकरच्या फलंदाजीने सर्वांनाच वेड लावले, कोई भी हो सकता है, राइट, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो मैंने यहाँ लिखा त्यांच्या चित्रकलेने सर्वांनाच वेड लावले। तो ये आपको मे भी डिफिकल्ट लग सकता है, इसके लिए प्रैक्टिस लगेगा। ये मैं अभी थोड़ी दिन में आई एम प्लानिंग, मैं प्लान कर रहा हूं कि आरबीआई के लिए एक बैच लॉन्च करूं, देखते हैं क्या होता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैंने जो नंबर दिया उसके ऊपर कॉल करो, सो वी कैन डिसाइड कब स्टार्ट करना है, कैसे। लेकिन आरबीआई के लिए बैच लेना है तो 30 से 40 दिन लगेंगे, ध्यान में, घंटे लगेंगे, इतना बड़ा बैच होगा ये, ठीक है। सर्वांनाच वेड लावले, सबको ही क्या कर दिया उन्होंने, मंत्रमुग्ध कर दिया। तो ये आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसमें
लेकिन आप सेंटेंसेस बना सकते हो कुशीशिरने, जैसे मैंने बना मी आईच्या कुशीत शिरलो, त्यांनी शंख केला, ये आप ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है, चलो आगे, ये हो गए सेंटेंस। नेक्स्ट, हाँ, अब ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट में से एक था जो 10 मार्क के लिए था। पुढील उतारायचे मराठीत भाषांतरण करा। इसको आप स्किप भी करोगे तो भी चलेगा, इसको आप स्किप भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन चलो अब मैं आपको बताता हूं इसको कैसे लिखना है। स्टूडेंट ऑफ वुमन इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री have tended to focus on what is broadly termed as the status of woman, right? यानी क्या बात कर रही है, इंडियन हिस्ट्री में अर्ली मतलब शुरुआत के दौर में, इंडियन भारत के इतिहास के शुरुआत के दौर में जो वुमन स्टूडेंट थे, राइट, स्टूडेंट ऑफ वुमन मतलब जो महिला स्टूडेंट थे, उनका फोकस किसके ऊपर था, बेसिकली स्टेटस ऑफ वुमन, इस टर्म के ऊपर उनका फोकस था। विच इन टर्न, उसके वजह से क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन, अटेंशन, ये अटेंशन मतलब लक्ष्य, सारे लोगों का ध्यान किसके ऊपर चला गया, लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस। इसके वजह से सारे लोगों का ध्यान सिर्फ कुछ लिमिटेड क्वेश्चन के ऊपर ही गया, जैसे कि मैरिज लॉ, शादी के जो कायदे हैं, प्रॉपर्टी राइट्स, माल मत्ता का है उसके ऊपर, एंड राइट्स रिलेशन टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जो हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं, जो मेनली मेन फोकस है, तो वो कहाँ पे चली गई, बेसिकली वो चली गई। तो इनके वजह से स्टेटस ऑफ वुमन की वजह से सिर्फ इनकी तरफ ही ध्यान गया। नॉर्मली व्यूड एज अ इंडाइसेस ऑफ स्टेटस, ये सारी चीजें क्या इंप्लाई करती है, हमारे स्टेटस का मूल्यांकन करती है। ठीक है, अब इसका मराठी में कन्वर्जन कैसे होगा, चलो इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये भी स्किप किया तो भी चल सकता था। देखते हैं, इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे, प्रॉपरली देखना क्या है। भारतीय इतिहासाच्या सुरुवातीच्या भारतीय इतिहासाच्या सुरुवातीला, ठीक आहे, सुरुवातीला स्त्रिया की ज्या विद्यार्थी होत्या, जो लेडीज, जो क्या थे, स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी होत्या, या स्त्रियांचे स्थान, ओके, स्त्रियांचे स्थान, ये जो लिखा है ना उन्होंने, क्या लिखा है ये, स्टेटस ऑफ वुमन, स्त्रियांचे स्थान, अशी व्याख्या असलेल्या गोष्टींकडे ध्यान ठेवून होत्या, फोकस था उनका, राइट, टेंडेड टू फोकस, ध्यान ठेवून होत्या। उनका ध्यान किसकी तरफ था, सिर्फ स्त्रियांचे स्थान, इसी के, ये संकल्पना है, इसी के इर्द गिर्द घूमते थे, राइट। विच टर्न, की ज्यामुळे, इसका इंपैक्ट क्या हुआ, की ज्यामुळे, इसके वजह से क्या हो गया, इसके बारे में लिखा है हमने, की ज्यामुळे फार कमी, ओके, फार कमी गोष्टींकडे लक्ष वेधले गेले, बहुत कम चीजों के ऊपर क्या हो गया, फोकस उनका चला गया। जैसे कि कौन से चीजें हैं इसमें, कौन सी चीजें हैं, जैसे कि पहले बोला उन्होंने मैरिज लॉ, लग्नाचे कायदे, जैसे कि लग्नाचे कायदे। आगे प्रॉपर्टी राइट्स, मालमत्ता अधिकार बोलते हैं उसको, मालमत्ता अधिकार। एंड, अभी एंड के लिए मैं आगे की स्लाइड पे जाता हूं। आनी, क्या बोल रहे हैं, एंड के बाद क्या बोला है उन्होंने, धार्मिक कार्यातील सहभाग, किनका, लेडीज लोगों का सहभाग, राइट। रिलीजियस एक्टिविटी जो है उसमें
लेडी लोगों का सहभाग की ज्याला आपण, इन सबको हम क्या बोलते हैं, ज्याला आपण। ये सब किसके इंडाइसेस है की ज्याला आपण समाजातील स्थानाचे माप म्हणतो। इन सबको हम क्या बोलते हैं, इंडाइस बोलते हैं, स्टेटस ऑफ इंडाइसेस। क्लियर है क्या? तो लड़की लोगों को बेसिकली क्या बोलना चाहता है, शुरुआती जो दौर था किसका, भारतीय हिस्ट्री का, भारतीय इतिहास का, हिस्ट्री मतलब इतिहास, भारतीय इतिहास का जो शुरुआत का दौर था, उसमें जो पढ़ी लिखी वुमन थी उनका फोकस किसकी तरफ था, स्टेटस ऑफ वुमन। जो लेडीज लोग हैं उनका इसमें क्या बोलते हैं, उनका स्थान क्या है, इसके ऊपर फोकस था। इसके लिए, इसके वजह से क्या हो गया, उनका अटेंशन बहुत ही कम क्वेश्चन की तरफ चले गए। पहले तो क्या था उनका, मैरिज लॉ, राइट, जो हमारे क्या थे, लग्न या शादी जो होती है उनके लॉ की तरफ गया। प्रॉपर्टी राइट्स, माल मत्ता, राइट, लड़कियों को या जो लेडीज थी उनको प्रॉपर्टी राइट्स देने चाहिए। ये किसके हिसाब से, स्टेटस, वुमन का स्टेटस, इसी की वजह से उनका ध्यान सिर्फ इसकी तरफ गया। और लोगों को यानी लड़की लोगों को आप धार्मिक कार्यों में भी लड़कों जैसा ही स्थान होना चाहिए। पहले तो पूरा मेल ओरिएंटेड था, थोड़ी थोड़ी फीमेल भी इन्वॉल्व हो गई। तो ये सारी क्या है आपकी इंडाइसेस ऑफ स्टेटस, मूल्य है। ये सारे क्या है आपके मूल्यांकन करते हैं किसका, स्टेटस का। तो ये मराठी में हो गया। ये लिटरली डिफिकल्ट था, मराठी वालों को भी वो डिफिकल्ट गया होगा। उसके बाद ये अगला वाला सिंपल है, खालील संख्या अक्षरात लिहा। इसके ऊपर मेरे चैनल के ऊपर 2 या 3 वीडियो एक बार देख लेना, न्यूमरेसी के ऊपर, वो जिसने किया उसको ये आराम से आ जाएगा। अब ये नंबर देखो, आप यूनिट प्लेस से स्टार्ट, यूनिट, उसके बाद ये आपका 10 प्लेस, उसके बाद ये आपका हो गया कौन सा 100 प्लेस, उसके बाद कॉमा देते हैं, उसके बाद ये 2 प्लेस 1000 प्लेस होते हैं और ये लाख प्लेस। तो ये क्या हो जाएगा मराठी में, 2 लाख। इसको बोलेंगे कैसे, 2 लाख, 2 लाख। ये क्या हो गया, 93,000, 700, क्योंकि 7 है ना, तो ये 100 प्लेस के लिए 6 वर्ड आता है, 786 हो गया। ये इसका 2 मार्क आ गए इधर। आगे अब ये मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, ये हमें लिखना था। क्या लिखना था, 39। ये क्या हो जाएगा आपका 39। उसके बाद इस साइन को बोलते हैं गुनीले, इसको क्या बोलते हैं हम, गुनीले। ये हो गया 55। इस साइन को हम बोलते हैं बरोबर, ये हो गया बरोबर। और आगे का वैल्यू क्या है अपना, देखो ये भी वैसे ही होगा, 2000। क्या हो गया ये, 2000, 145। तो ये प्रैक्टिस है, ये तो अच्छे से प्रैक्टिस होगा ना तो ये आ जाता है, पहला और दूसरा, ठीक है ना। पहले वाला तो इधर ही खत्म हो गया, दूसरे वाला इधर हो गया खत्म। चलो अब तीसरे के लिए मैं कलर चेंज करता हूँ, इसको रेड कलर से करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। क्लियर है? आगे क्या लिखा है पढ़ते हैं, देखो 693 माइनस, इसको थोड़ा सा नीचे लेता हूँ, ठीक है। तो यहां से लिखना सिंपल होगा, 6 है ना, 693। उसके बाद इस साइन को वजा बोलते हैं मराठी में, वजा 200। ये फिर से होगा 258। उसके बाद क्या लिखा है, बरोबर। वो साइन को बराबर बोलते हैं आप हिंदी में, मराठी में बरोबर। ये क्या आ गया, इसका वैल्यू 435। ये वैल्यू ऊपर लिखता हूं मैं, 435। 400 के बाद आएगा 35। ये हो गया 3 नंबर। 4 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, 7 से 3। इसको बोलते हैं अधिक, प्लस को बोलते हैं अधिक। अधिक क्या लिखा है, 163 बरोबर। क्या आया इसका वैल्यू, 800। ये हो गया 800, 866 खत्म। और 5 नंबर का क्या बनेगा,
625, 625। डिवीजन को मराठी में बोलते हैं भागिले, मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं गुणिले। आप एक मेरा वीडियो देखो नंबरेसी का, मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगा। दैट्स वेरी गुड। 625 भागिले 125, 125। आगे कौन सा साइन है? बरोबर। उसको क्या बोलते हैं मराठी में? बरोबर। क्या वैल्यू आ गया? 5। बरोबर। क्या आ गया वैल्यू? 5। क्लियर हुआ? बस ये इतना सिंपल था। इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये 10 मार्क नहीं जाने वाले। आई एम डैम श्योर ये 10 मार्क आप कहीं पे भी नहीं गवा सकते। ठीक है, इवन जिन्होंने भी मेरा IBPS और SBI का भी कोर्स किया है तो वो भी ये नंबर अच्छे से लिख सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और लास्ट में अब ये क्या करना था? वाक्य को शुद्ध करके लिखना था, यानी वाक्य में कुछ तो प्रॉब्लम है वो हमें हटाना था। इसके लिए थोड़ा सा रीडिंग अच्छा होगा। तो ये हिंदी में भी वैसे ही होता, अकेला मी होता है तो उसको फर्स्ट ये नहीं आता, ये सेकंड आना चाहिए था। मी गावाला जाऊन येतो, आगे का सेम था, ये सिर्फ ये चेंज करना था। मी गावाला जाऊन येतो, ये सेंटेंस क्या होता? मी गावाला जाऊन येतो। दूसरा सेंटेंस काल यानी कल, मैं गाव को, ये ऊपर वाले का मीनिंग है, मैं गाव को जाके आता हूं। काल सिनेमा लागला, सिनेमा को फर्स्ट ये होती है वेलांटी। पिक्चर, सिनेमा मराठी में सिनेमा बोलते हैं, हिंदी में पिक्चर। काल पिक्चर लागला, कल पिक्चर लगा था। नियमित अभ्यास ते करतो, ये गलत होगा। अब ये कैसे होगा? ये आप ऐसे लिख सकते हो, नियमित, नियमित को फर्स्ट ये होना चाहिए। स्टार्ट जहां से होता है वो फर्स्ट होता है। नियमित अभ्यास, ते अगर लिखोगे तो करतात आएगा, आप ऐसा लिख सकते हो। तो नियमित अभ्यास ते करतात, नहीं तो इसका दूसरा भी ये हो जाएगा क्या? नियमित अभ्यास ते को आप तो करतो भी लिख सकते हो। अगर तो होता तो करतो सही था, अगर ते लिखते हैं तो करतात आएगा। दोनों में से कोई भी एक आपका सही हो जाएगा। ओके, बैंक, बैंक के ऊपर ये ऐसा होता है, बैंक बंद, बंद। और नाही को हम नाही लिखते हैं, ये तो लिख सकता था, कोई भी लिख सकता था, ये भी लिख सकता था। ये दोनों में इश्यू है, ठीक है, लेकिन ये दो तो आप लिख सकते हो। और ये वाला है खाली, खाली उल्टा होता है, खाली जपून उतरा, उतारा नहीं, जपून उतरा। बस ये ऐसे हो जाता। कम से कम दो और चार तो लिख सकते थे आप आराम से। बाकी के लिए थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी था, लेकिन 2 और 4 आप लिख सकते हो। हो गया ये क्वेश्चन नंबर 10 खत्म। यहीं पे हमारा पूरा का पूरा पेपर खत्म हो गया। तो बहुत सिंपल था। अगर मुझे बोलते हो 50 मार्क लाने में, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा प्रैक्टिस जिसका होगा, थोड़ा सा पढ़ा, आपने हिंदी भी पढ़ा होगा, तो ये 2 तो आप लिख लेते, ये 2 लिख लेते तो 4 मार्क इधर आ जाते मेरे। पिछले इसमें ये मैंने बोला है नंबर से प्रैक्टिस, प्रॉपरली प्रैक्टिस करोगे तो इसमें 10 के 10 मार्क आएंगे। ठीक है, तो ये 10 के 10 मार्क हो जा सकते हैं मेरे, प्रॉपर प्रैक्टिस करूंगा तो। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसमें आप जितना जम सकता था, देखो 1-2 सेंटेंस तो लिख सकते थे, 1 आध मार्क तो ला ही सकते थे ना। हिंदी में तो पता है स्टूडेंट ऑफ वुमन, इसको हिंदी में तो लिख सकते हो ना, उसको थोड़ा सा मराठी में ट्रांसलेट करो। जैसे मैं मेरे क्लास में बताता हूं, आप जैसे आपका हिंदी अच्छा होगा, और हमारे माइंड में वैसे ही होता है, इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट होता है। आप जब भी पेपर सॉल्व करते हो तो जो मराठी मीडियम को होगा वो हिंदी, इंग्लिश टू मराठी कन्वर्ट करते हैं। आपको करना क्या है, अभी आप मराठी सीख रहे हो तो पहले इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट होगा और हिंदी टू मराठी कन्वर्ट करो। एग्जैक्टली नहीं भी आया तो तोड़ मरोड़ के कुछ तो लिख सकते हो ना। 10 में से 2-3 मार्क तो आराम से आने ही चाहिए थे इधर, आराम से। मैं एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बोल रहा, आपने कुछ तो ट्राई किया तो एग्जामिनर आपको मार्क देगा। और ये एग्जैक्टली कट टू कट मार्क नहीं होते, वो सिर्फ देखना चाहते आप मराठी कितने फैमिलियर हो उसके साथ। तो 2-3 मार्क इसमें भी आने चाहिए थे, फिर भी 0 भी एज्यूम किया। चलो आगे देखते हैं। ये तो डिफिकल्ट था, इसके लिए मराठी का प्रॉपर नॉलेज जरूरी है, लेकिन वाक्यों में उपयोग करने के लिए आप कुछ तो लिख सकते हो। मी आईच्या कुशीत शिरलो, माझी आई शंक करते, मला त्याची प्रचिती आली, ऐसा कुछ भी इनके सेंटेंस बनाओ तो आपके कम से कम 2 से 4 मार्क इसमें आ सकते हैं, आपके 2 से 4 मार्क इसमें आ सकते हैं। ठीक है ना, वाक्यों में उपयोग करो, वाक्य में डालो, ये सिर्फ जो लिखा है उसको वाक्यों में डालना है, भले वो मीनिंगफुल होगा मीनिंगलेस होगा।
इसके लिए प्रैक्टिस लगेगा, आने क्वेश्चन। लेकिन जो उन्होंने एग्जाम में दिया है उसके हिसाब से लिखोगे तो कम से कम 2 मार्क, जैसे साहित्य वैसे के वैसे रहा, शंक वैसे के वैसे रहा, ये तो 4 मार्क आ ही जाते हैं ना। इनको एज इट इज लिखता तो 4 मार्क मेरे हाथ में, निगेटिव मार्किंग नहीं होता इधर, तो लिखोगे तो चलेगी। ये इसके लिए पता होना जरूरी है, पता होना, वर्ड्स का मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है। तो ये मैं नहीं बोलता, आपके हाथ में है, ये भी वर्ड्स का मीनिंग पता होना जरूरी है, इसके लिए भी मैं नहीं बोलता, ये आपके हाथ के मार्क है। हाँ, ऑड मैन आउट, ये आपके पैसेज के हिसाब से कम से कम ऊपर के 3 तो आप पैसेज के हिसाब से निकाल सकते हो, जो 6 मार्क देके जाते मुझे, जो 6 मार्क देके जाते मुझे विदाउट प्रैक्टिस। ये भी आपके इसमें से 10 मार्क सिर्फ आपको पैसेज पढ़ना था, और ये भी 10 मार्क पैसेज के हिसाब से आपको आने चाहिए थे। 10 फिर से ये 10 20 हो गए मेरे इधर से विदाउट डूइंग एनी प्रिपरेशन। पैसेज को पढ़ के 6 हो गए, 26 मार्क इधर हो गए मेरे। इधर तो मैं नहीं बोलता ये जब तक नहीं आता। 26 मार्क उधर हो गए, इधर का भी छोड़ दो, इधर के 2 मार्क 4 मार्क, 30 मार्क इधर हो गए मेरे। इधर के भी 2-4 मार्क आ जाएंगे आपके, चलो 34 बोलता हूं मैं इधर के। ये तो 2-3 मार्क फिर से वही 34, और ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा आपका, ठीक है 36। और ये 10 मार्क आपने किया है तो ये 10 हो गए, 46 इधर ही हो गए, और ये आपके इनमें से 4 मार्क, तो 50 मार्क्स में आराम से ला सकता हूं अभी भी विदाउट डूइंग टू मच प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन जब करूंगा तो मैंने बहुत लोगों को बोला है, आपका 100 में से आई विल टेक इट अप टू 70 to 75, 70 से 75 के बीच में मैं आपको आराम से लेके जा सकता हूं। और ये जब आप 70 to 75 का प्लान करते हो दैट विल बी वेरी गुड। 50 का प्लान नहीं करना है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये मैंने जो बोला है, मैं ये बोल रहा हूं जिसको हिंदी आता है ना वो भी 50 तक ले जा सकता है, ठीक है ना, 50 तक जा सकता है, बट एक कट टू कट नहीं जाना है, हमें थोड़ा उसके ऊपर ही जाना है। क्लियर है क्या? चलो तो बच्चों इस तरह से ये आपका इस टाइम का पेपर था। पिछले 2017 का पेपर भी मैंने डाला हुआ है, उसको भी देखो, स्ट्रक्चर सेम है। आपका स्ट्रक्चर उस पेपर में भी ऐसा ही था, इस पेपर में भी ऐसा ही है। तो जो अभी का प्लान कर रहे हैं, जिनको मराठी प्रॉपरली सीखना है, जो आरबीआई असिस्टेंट का प्लान कर रही है, आरबीआई अटेंडेंट का भी पेपर ऐसे ही होगा। लेकिन आरबीआई अटेंडेंट का पेपर बहुत सालों के बाद वैकेंसी आई है, उनका इसके पीछे का एलपीटी का कुछ पेपर नहीं है, लेकिन वो एलपीटी का पेपर आपके इस जैसे ही होगा। हाँ, थोड़ा सा लेवल कम होगा, उनका लेवल कम होगा। तो जो भी बच्चे जिन्होंने भी आरबीआई अटेंडेंट का महाराष्ट्र से फॉर्म फिलअप किया है, जो एलपीटी करना चाहते हैं, वो मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो आपने प्लीज इस वीडियो को लाइक करो। आई थिंक मैंने आपके लिए, मेरा ही पहला चैनल होगा जिसके ऊपर आपको एलपीटी के सारे वीडियो फ्री में मिलेंगे, सारे वीडियो फ्री में मिलेंगे। आप कमेंट भी करो, कुछ डाउट है तो मेरा ये नंबर है, इसको आप मुझे मैसेज भी करो, सर अच्छा लगा ये भी बता दो। मैं आपके लिए इतना एफर्ट्स ले रहा हूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। हाँ, अब ये वीडियो कौन देख सकता है? जो एसबीआई का प्रिपरेशन कर रहा है, जो आईबीपीएस का कर रहा है, एज वेल एज जो आरबीआई का कर रहा है, आरबीआई असिस्टेंट एज वेल एज अटेंडेंट, दोनों के लिए ये कोर्स अच्छा है। देखो एक बार क्या होता है, समझ में आएगा। क्योंकि जो आईबीपीएस में जॉब करेगा, सबसे बड़ा पोस्ट है आरबीआई का, ये आपको भी पता है। आरबीआई असिस्टेंट का पोस्ट इट इज एज गुड एज एसबीआई पीओ, एंड ये काम बैक एंड में है, तो बहुत ही रिलैक्स है, बहुत ही फैसिलिटी भी इसमें, सबसे ज्यादा एमिनिटीज आपको आरबीआई अटेंडेंट में ही मिलेगी, ठीक है ना। तो ये अच्छा पोस्ट है, तो आप देख लो इस वीडियो को एक बार सारे के सारे लोग देखना। और जो भी इंटरेस्टेड है कोर्स के लिए, देखो मैंने बहुत लोगों का देखा, एग्जाम आती है तो उनका जग जाता है, एग्जाम आने के बाद सर हम नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ेंगे, ऐसा नहीं चलता, राइट। मुझे 2-3 लोगों ने कॉल भी किया था। अभी भी कोई इंटरेस्टेड है, मुझे इस नंबर पे कॉल करो, हम सब डिसाइड करके मैं आपके लिए 40 से 50 लेक्चर का प्लान लेके आने वाला हूं, ठीक है। हाँ, अब बहुत लोग बोलते हैं सर आप पेड में क्यों चले जाते हो? ठीक है, पेड में जाना इसलिए जरूरी है कि ताकि मैं सारे लोगों के ऊपर फोकस कर सकूं जो एग्जाम के लिए इंटरेस्टेड है। और जब मैं जैसे ही एग्जाम हो जाता है, वो सारे वीडियो, सारे लेक्चर्स में आपके लिए ओपनली अवेलेबल करता हूं, ठीक है। मैंने अभी तक अराउंड 150, मेरे यहाँ से 150 लोगों ने एलपीटी क्रैक किया हुआ है, जिसमें से एक्स सर्विसमैन वगैरह भी बहुत सारे लोग हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ। फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करो। लेकिन आपको बहुत लोगों का ये भी इश्यू होता है, अभी एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आया तो बहुत लोगों ने पूछा सर मैं महाराष्ट्र से फील कर सकता हूँ क्या नहीं, मैं प्रीलिम और मेंस तो निकाल लूंगा, एलपीटी मेरे से होगा क्या नहीं। एक बार मेरे चैनल पे जाके 3 या 4 वीडियो देख लो,
वो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि अरे हाँ ये मुझसे बन जाएगा, यू कैन गो फॉर इट। आप महाराष्ट्र से फॉर्म इजीली फिल कर सकते हो अगर आप, क्योंकि इस बार बहुत कम फॉर्म है या नहीं भी है, झारखंड से वगैरह तो नहीं भी है एसबीआई क्लर्क के लिए, तो आप फिल कर सकते हो। और एलपीटी सारे इसमें सेम होगा, सिर्फ आरबीआई में देखो ये जो स्ट्रक्चर हमने देखा इस तरह का एलपीटी है। एसबीआई और आईबीपीएस का तो बहुत सिंपल लेवल का होता है, ठीक है ना। क्लियर हुआ? तो चलो एट द एंड में सिर्फ इतना ही बोलूंगा, अच्छे से पढ़ाई करो, कोरोना है तो घर पे ही रह के अच्छे से प्रिपरेशन करो, चाहे कौन सा भी एग्जाम हो। अगर आप महाराष्ट्र से देना चाहते हो और आप बाहर के स्टेट से हो तो आपको एलपीटी देना जरूरी है। और इवन आरबीआई का एलपीटी महाराष्ट्र से भी होगा तो उसको भी देना जरूरी है, ठीक है क्या। उसके लिए थोड़ा इजी होगा, बट हाँ जो बाहर के लोग हैं उनके लिए मैं पढ़ाई के लिए इस तरीके से आपको हेल्प कर सकता हूं, ठीक है ना। अब बहुत लोग ये भी बोलते हैं महाराष्ट्र के कि सर आप महाराष्ट्र के लोगों का कंपटीशन बढ़ाते हो। देखो वो मेरे हिसाब से नहीं ये कर रहे हैं, उन्होंने फॉर्म फिलअप किया है तो उनको गाइड करना मेरा ये है, ठीक है। अगर आप में है सच में, इफ यू आर गुड, तो आप ज्यादा मार्क्स स्कोर करके आप अपना प्लेस सिक्योर कर लो, ठीक है ना। क्योंकि ये सबके लिए ओपन है, आप बोल नहीं सकते कि सर ऐसा होता तो गवर्नमेंट ही रोक देता ना, गवर्नमेंट ही रोक देता। लेकिन गवर्नमेंट ने सारे स्टेट वालों के लिए अलाउ किया है, पूरे भारत भर में कोई भी कौन से भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि बाहर के लोग महाराष्ट्र में आके जॉब नहीं कर सकते। दैट्स या आपका क्या बोल सकता है, नैरोनेस है। ब्रॉडली रखो खुद को, राइट, खुद को ब्रॉडली रखो, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना मत भूलो बच्चों, शेयर करना भी मत भूलो। आपको किसी भी चैनल के ऊपर ये सब कुछ नहीं मिलने वाला, दिस इज ओनली माय चैनल। मेरे चैनल के ऊपर मैंने आपको एलपीटी के ये सारी चीजें लाए हैं। तो कोई कोर्स करना चाहता है तो एक बार ये वीडियो देखो, मैंने पढ़ाई है वो चीज आपको समझ में आता है क्या, ये भी समझना। मैं आपको ये नहीं बोलता लगाओ, और अगर आप नहीं भी लगाना चाहते, मेरे चैनल के ऊपर जितने वीडियो है उनसे पढ़ो, कहीं पे भी आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, दैट टू बी इन द फ्री। हाँ, अब मैं चार्जेस क्यों लेता हूं, क्योंकि वो जो टाइम है, अगर कोई सीरियसली एसबीआई का प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको एग्जाम देने से पहले इंटरव्यू कैसे देना है उसके खुद का इंफॉर्मेशन मैं उसको मराठी में देता हूं, और मेरा और उसका टाइम लेके मैं उनके इंटरव्यू भी लेता हूं। तो इसके लिए नो डाउट एट द एंड यू हैव टू पे, सारी चीजें फ्री में नहीं मिल सकती, लेकिन आप प्रिपरेशन के लिए सारी चीजें फ्री में यूज कर सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते, विल एंड आवर सेशन हियर। आप कमेंट में मुझे बताना आपको लेक्चर अच्छा लगा या नहीं लगा। जो भी है इंप्रूवमेंट के चांसेस हर किसी में होते हैं, एज वी आर ह्यूमन, हम सब लोगों में इंप्रूवमेंट के चांसेस है, तो हम इंप्रूव करेंगे। तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। कुछ भी डाउट है इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।